जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समर ट्रेनिंग। समर ट्रेनिंग जो पॉलिटेक्निक में है इस समय, या फिर बीटेक करने वाले हैं उनको इंटर्नशिप करनी होती है 1 मंथ की, या फिर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्हें समर ट्रेनिंग करना होता है। अगर आपको समर ट्रेनिंग करना है तो आप समर ट्रेनिंग कहाँ से करें? आप किस ब्रांच से हो तो आप ब्रांच वाइज समर ट्रेनिंग अलग अलग आपको एरिया में करना होता है। आपका हर सेक्टर से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो सेक्टर में आपको समर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो समर ट्रेनिंग आप कहाँ से करें, कैसे करें, आपको स्टाइपेंड देना है या फिर आपको स्टाइपेंड मिलेगी, ये सब कुछ आप डिटेल से इस वीडियो में। समर ट्रेनिंग जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 4th सेम में 1 मंथ के लिए समर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी हालांकि कुछ सालों से ये आपके 5th सेम में चला गया। 4th सेम का जैसे ही आपको एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आपको 1 मंथ के लिए समर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ये खासकर मैं ये वीडियो अपने एक बहुत हमारे खास व्यूवर हैं, मोहित सिंह नाम है उनका, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हालांकि सबके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो है, पर उन्होंने हमें रिकमेंडेशन दिया कि सर आप इस तरीके से वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आप अभी 4th सेम में होंगे, आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। आप जैसे ही एग्जाम देखेगा, आपका एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद आपको 1 मंथ के लिए आपको समर ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो खासकर आपके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो पर पूरा पूरा बने रहिए। तो आप अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको समर ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको एचएल की तरफ जाना चाहिए, आपको बीएचएल की तरफ जाना चाहिए। आपको यहाँ पर रायबरेली में एमसीएफ मॉडर्न कोच रेल फैक्ट्री है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद आपका डीएलडब्ल्यू है, बनारस में है। आपका डीएलडब्ल्यू का ही सब ब्रांच है यहाँ पर इलाहाबाद में, आप वहाँ जा सकते हैं आप। या फिर आप अरे इधर बस्ती के साइड एक रेलवे का ही एक छोटा सब है वहाँ पर आप जा सकते हैं। आप वहाँ पर आप समर ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हो। अरे ये एक्चुअली क्या है, अभी तक का जो हाल 2 साल में आपका जो समर ट्रेनिंग हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। तो ये अभी बोर्ड के नोटिस आने के बाद वो तय करेंगे कि ऑनलाइन आपका एक्सेप्ट करते हैं कॉलेज वाले या नहीं करते हैं। आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन करना पड़ते हैं तो आपको जो हमने जगह बताई आप यहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। उसके अगर आपको ऑनलाइन करना है तो सॉफ्ट प्रो करके एक कंपनी है जो आपको ऑनलाइन समर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। उसके लिए वो आपसे कुछ पैसे लेगी और आपको 1 मंथ का वहाँ पर वो ट्रेनर रहते हैं, वो सब कुछ आपको पूरा डिटेल से 1 मंथ के लिए कराते हैं। और समर ट्रेनिंग सबसे एक्चुअली क्या होता है कि समर ट्रेनिंग होता क्या है, हम लोग क्या करते थे पहले, हालांकि पहले हम लोग समर में जब 1 मंथ की छुट्टी होती थी इधर घूमने चले जाते, कि कोई वेकेशन अपना प्रोग्राम बना लेते थे, नानी के यहाँ चले गए हैं, फूफा के यहाँ चले गए हैं, घूम रहे हैं। पर इस बार आपको कॉलेज कहीं घूमने नहीं देना देगा आपको। तो आप इस बार आप इस समझ के चलिए, इस बार जो आपकी छुट्टी है तो कहीं आप घूमने का प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल मत बनाइए। इस बार आपको कॉलेज घुमाएगा खुद ही। आप जाइए कंपनी में, घूमिए कैसे वहाँ का वर्क प्रोसेस होता है। समर ट्रेनिंग हम लोग यही सीखते हैं, जाके इंडस्ट्री में देखते हैं कि वर्क उनका, किसी भी इंडस्ट्री का जो सेम रूल, कुछ कॉमन रूल होते हैं हर इंडस्ट्री का, तो आपको वो रूल्स आपको जाके सीखने होंगे। या उनका प्रोसेस क्या होता है, कोई अगर आइटम आपका बन रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज आपको समर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे कि आप मैं को एग्जांपल के लिए लेता हूँ, आपका एमसीएफ में यहाँ पर है आपके मॉडर्न कोच रेल फैक्ट्री है, जहाँ पर रेलवे की जो मॉडर्न कोचेस हैं, रेड कलर के आपको देख लेंगे, रेड एंड ग्रे कलर के आपको कोचेस देखने को मिलेंगे। और ये कोचेज आपको खासकर अभी इस समय तो आपको कोलकाता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये पंजाब भी बना है, पंजाब में भी यहाँ पर स्थित है इसका, तो वहाँ पर भी ये कोचेज बनते हैं। पर सबसे ज़्यादा कोचेज जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है मॉडर्न कोच रेल फैक्ट्री दे रही है। तो वहाँ पर आप जब जाते हैं समर ट्रेनिंग के लिए तो इसका सिस्टम ये है कि आप सबसे पहले कॉलेज आपको वहाँ से एक लेटर बना के देगा, आप उस लेटर को लेके वहाँ पर आप विजिट करिए। वहाँ आपको पर्सनल ऑफिस में जो उनका डिपार्टमेंटल ऑफिस है वहाँ पर आप जाइए, उनसे बताइए सर हम आपके यहाँ 1 मंथ के लिए समर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो वहाँ का जो हेड रहेगा वो आपसे लेटर लेगा कि उनके यहाँ समर ट्रेनिंग के लिए कोई एलिजिबल है तो वो आपको समर ट्रेनिंग के 1 महीने के लिए आपको वो हालांकि परमिशन दे देते हैं। और इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं भी आप चले जाइए तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि सर कैसे वो करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे। लाइक समर ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कोई जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो ऑनलाइन वगैरह कराती हैं वही पैसा लेती हैं, नहीं तो जो ऑफलाइन समर ट्रेनिंग है वहाँ पर पैसा आपको नहीं लगता। कहीं कहीं ये भी होता है कि आपको समर ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए भी जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आप जाइए समर ट्रेनिंग करिए। आपको वहाँ से जब कॉलेज के आप लेटर लेके जाते हैं,
और पर्सनल डिपार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से मिलने के बाद आप आते हैं जो असेंबली एरिया है वहाँ पर आएंगे। उसके बाद आपका जो कैसे प्रोसेस है, जो एक कोच बनने का जो प्रोसेस होता है उसको आप कैसे देखते हैं कि आप सबसे पहले सीट्स आती हैं वो कटती हैं, वो कितने पार्ट्स में कटती हैं। जैसे कि साइड जो एक कोच होता है, वो कोच एक्चुअली जो हम लोग क्या है कि हालांकि जो जनरल हमारी लैंग्वेज है हम बोगी कह लेते हैं, तो बोगी एक्चुअली जो होता है जो एक चक्के का सेट होता है उसको हम बोगी कहते हैं। और जो हमारा एक कोच बन के तैयार होता है, वो जो एक डिब्बा बन के तैयार होता है उसको हम एक कोच कहते हैं। तो जो एक हमारा टेक्निकल लैंग्वेज है वो कोच है, और जनरल भाषा में हम उसे बोगी कह लेते हैं। बट जो हमारा एक कोच तैयार होता है उसके लिए हमारी सीट आती है। सीट कटने के बाद कुछ सीट रूफ असेंबली के लिए चली जाती हैं, जो छत हमारी बनती है वो हमारी रूफ असेंबली के एरिया में चली जाएंगी। साइड वॉल के लिए आपका अलग से सीट कट के चला जाएगा, जो फ्लोर है उसके लिए सीट अलग से कट के चली जाएगी। वो सब कट के आपको वेंडर एरिया में जाता है, जहाँ पर वेल्डर जो रहते हैं वो सारी सीट कटी हुए सीट्स को वो आपस में जोड़कर एक कोच का ढांचा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस चला जाता है नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। उसके बाद वहां पर सेल्फ ब्लास्टिंग होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक के बहुत मोटी सी एक परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद उसके ऊपर पेंट की फिनिश किया जाता है, उसको फिनिश करके उसके ऊपर पेंट चढ़ाया जाता है। पेंट होने के बाद वो कोच आपके फर्निशिंग शॉप, अलग अलग शॉप्स बनी होती हैं, जैसे आपका सेल शॉप हो गया। एक कोच के तैयार होने के लिए आपके बहुत सारे वहां पर आपको जब जाएंगे आपको देखने को मिलेगा। पहले आप फर्स्टली जाओगे तो आपको सेल शॉप मिलेगी, फिर नेक्स्ट आपको ब्लास्टिंग शॉप मिलेगा, फिर आपको पेंट शॉप मिलेगा। उसके नेक्स्ट आप आगे जाएंगे तो बीच में ही आपको व्हील शॉप और बोगी शॉप मिल जाएगी, जहां पर आपके जो व्हील होते हैं वो व्हील बनाए जाते हैं। व्हील बनने के बाद आपकी बोगी शॉप में जाता है, वहां पर वो बोगी से अटैच होके वो सीधे फर्निशिंग शॉप में आता है। फर्निशिंग शॉप एक सबसे बड़ा शॉप है, खासकर जहां कहीं भी आप रेलवे की उसमें जाएंगे तो आपको फर्निशिंग शॉप सबसे बड़ा शॉप बन जाता है आपके लिए, क्योंकि फर्निशिंग शॉप में ही A to Z आपका जो कोच का बनने का प्रोसेस है वहीं पर ही कंप्लीट होता है। जैसे कोच जब अंदर आएगा तो उसमें हीट माउंटिंग लगेगी और सेल लगेंगे, उसके ऊपर फिलर का काम होगा, नीचे फ्लोर का काम होगा, सारा नीचे अंदर जो उसके वाइट पाइप का जितना भी है प्लम्बरिंग का काम पूरा कंप्लीट किया जाता है। एयर गैस के जो का सारे काम है ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको वहीं पर ही आपकी जो बोगी है बोगी को और कोच को अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद अटैच करने के बाद वो सारे प्रोसेस चले जाने, वो कोच जितने हैं उनको निकाल दिया जाता है फिनिशिंग शॉप की तरफ। फिनिशिंग शॉप में जितने छोटे मोटे काम बचे रहते हैं वहां पर उनको फिनिश किया जाता है। थोड़ा उनको क्वालिटी डिपार्ट रहता है, वो क्वालिटी डिपार्ट पूरे प्रोसेस को चेक करेगा, सब कुछ लाइटिंग कैसे है, चद्दर वगैरह सही से लगी हैं, पिलरिंग का आपका काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा वहां पर चेक किया जाता है। तो यही सब चीजें आपको 1 महीने में सारा और कुछ जनरल रूल्स खास करके ये सारे आपके तो प्रोसेस हो गए। ये प्रोसेस आपको तो समर ट्रेनिंग में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपके कुछ जनरल रूल्स होते हैं, खास करके आप यहाँ पर पढ़ तो लेते हो पर आपको पता नहीं होता किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। आप जैसे वहां पर जाओगे तो आपको कुछ जनरल रूल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे सेफ्टी रूल्स, कंपनी में कैसे आपको चलना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको। और से अगर आप कंपनी में आप इंडस्ट्री में हैं, आप जा रहे हो तो इंडस्ट्री में घुसने से पहले ही आपको क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। खासकर जैसे आपके सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, आपके पास सेफ्टी, अगर आप वेल्डर हो तो सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए, आपके पास एप्रिन होना चाहिए। आपके अगर एक जनरल कॉमन मैन है, वो चाहे बिल्डर हो या फिटर हो या फिर मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी ट्रेड का हो, पर उसके पास सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट तो कंपलसरी है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री या उसे मानना है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी फर्स्ट में रख के ध्यान देना है। आपको कोई भी काम करने से पहले अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। अगर आप पहले सेफ रहेंगे तो आपका वर्क भी डन हो जाएगा, अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आपका वर्क डन भी नहीं मिल पाएगा। जिसकी वजह से ये सारे कॉमन रूल होते हैं जो आपको इंडस्ट्री में 1 महीने के अंदर धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाता है। ये क्या होता है, समर ट्रेनिंग के बाद ये आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट, आप जब 1 महीने कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ का जो जेई होंगे आपके SSC होंगे, वहाँ से आपको पर्सनल डिपार्ट है जेई SSC के द्वारा आपको, या वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप लेके आओगे अपने कॉलेज को दोगे तो उसके बाद आपको 50 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप समर ट्रेनिंग नहीं करते हो तो एक इंटरनल बैक भी होती है, तो इंटरनल बैक आपका लग सकता है। तो प्लीज अगर आप हमारी वीडियो से पूरा संतुष्ट हैं, अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।